बिहार में एक अजीब तरह की विश्रांति है, इससे हमको बाहर निकलना होगा। पूसा और धोली के कृषि केंद्रों की वजह से है कि एक डंठल में 4-4 बाल 3-3 बाल का एवरेज होने लगा और इससे जो उसकी कटाई करके 14 में एक हिस्सा पाते थे मजदूर, उनकी भी आमदनी बढ़ी। ईस्टर्न इंडिया के बारे में कहते हुए एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा था कि ईस्टर्न इंडिया की खेती सोए हुए बाघ की तरह है। नमस्कार, मैं C.A. प्रियदर्शी। आज मैं चुनाव के बाद जो श्रृंखला मैंने शुरू की थी विमर्श न्यूज पर, उसको कुछ इनफॉर्मल प्रसंगों की तरफ ले जा रहा हूं। मेरे क्लासमेट इकोनॉमिक्स में बाद में प्राध्यापक हुए और विदेशों से पढ़ाते हुए वे मसूरी एकेडमी में पढ़ाने के लिए आए थे। आज मैं याद कर रहा हूं कि एकदम शुरू में अपने उस मित्र का एक सलाह मुझे बहुत अनुकूल पड़ा था कि बिहार को अपना अखबार चाहिए, बिहार को अपनी पहचान के लिए, अपनी तरक्की के लिए अपनी आवाज चाहिए। इस बात को पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तब जबकि विधानसभा में बजट सत्र के दरमियान जिस तरह के सीन आए वो सब आते हैं, लोकसभा में भी अगली सीन आते हैं, लेकिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर बातचीत करते हुए कई एक्सीलेंट भाषण हुए। विपक्ष का एक्सीलेंट भाषण सत्ता पक्ष के लिए किरकिरी पैदा करता है और राहुल गांधी को रोकने की कोशिश में तरह तरह की किरकिरी पैदा की गई। ओम बिरला सीधे एक्सपोज होते रहे और उस चर्चा में आपने देखा होगा, शायद आप मुझसे सहमत हो, कि राहुल गांधी को रोकने के लिए एक साथ किरण रिजिजू जी, एक साथ अमित शाह और इसके साथ साथ खुद रक्षा मंत्री सामने आए। ये तो अच्छा हुआ कि इसके पहले एक बार राहुल गांधी धर्म और अध्यात्म पर बोल रहे थे तो प्रधानमंत्री सामने आकर के रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ। ये बातें हो रही थी। अभी आज का ये प्रसंग नहीं है, हम विषय पर आएंगे उसके इंट्रोडक्शन के रूप में, क्योंकि विषय बिहार ही होगा। और हम कह रहे थे कि बिहार के असेंबली में जो वातावरण था, बजट रखा गया और बिहार को आगे बढ़ना है और बिहार में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं और बिहार में निर्माण के काम हो रहे हैं और इस तरह से बिहार के जीवन में पैसों के आने की वजह से एक तरह की विश्रांति है, अनरेस्ट है। और इस समय इस अनरेस्ट के साथ साथ एक और बड़ी बात है भ्रष्टाचार, बढ़ता हुआ भीषण भ्रष्टाचार। निर्माण काम दिख रहे हैं, बिहार बदल रहा है, दिख रहा है, परंतु बिहार के खेतिहर समाज पर उसका बहुत ही कम असर है। यह विषय एजेंडा पर नहीं है कि इसके पहले जाति जनगणना के समय 96 लाख जिन परिवारों को उस जनगणना के द्वारा चिन्हित किया गया था, जिनकी आमदनी प्रति परिवार प्रति महीना 6,000 रुपए से कम है, यानी 200 रुपए से कम पर व्यापन करने वाला लगभग 1 करोड़ परिवार है, अर्थात 6 करोड़ लोग हैं। तो उनके लिए जो टॉल बातें हुई थी, इस पर चर्चा नहीं हुई। बिहार में जब एक वातावरण की जरूरत है, और वातावरण जिसको मैंने शुरू किया था कि मेरे एक मित्र ने बिहार को अपनी आवाज, अपने अखबार की जरूरत है, उससे मैं जोड़ रहा हूं। तो आज विधानसभा में और बाहर जो डिबेट चल रहा है, आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी से, बिहार के यूनिवर्सिटी से कोई ऐसी बात नहीं बाहर आ रही है, जबकि सोशल साइंस में, साइंस छोड़िए, सोशल साइंस में भी ऐसे प्रसंग आते रहते हैं जिसका प्रभाव न्यूटन वाली उस घटना की तरह चमत्कारिक होता है, जिसमें न्यूटन पैर के पास गिरे हुए सेव के आधार पर एक आविष्कार करता है, जो फिजिक्स का इंपॉर्टेंट आविष्कार होता है और आगे भी उसका विकास होता है। ऐसी घटनाएं सोशल साइंस में बिहार में, चूंकि हम बता रहे हैं कि अनरेस्ट है और टर्निंग पॉइंट पर है, मंथन का दौर है, और बिहार जहां से निकल करके जहां पहुंचना चाहता है, उसके बीच में हमारी गरीबी, हमारे अफसरों की और नौकरशाहों की बेईमानी, भ्रष्टाचार
और गलत योजनाओं की वजह से हो रहा है, उस समय बिहार को एक अच्छे चर्चा की जरूरत है। बिहार को एक अच्छे चैनल्स की जरूरत है। चैनल्स के व्यूअर्स घट गए हैं, आप देख रहे होंगे जो पॉपुलर चैनल हैं उनके व्यूअर्स घट गए हैं। तो इस विषय पर विचार करना होगा कि जिनको बिहार के मसलों को खोजना है, बिहार में वॉइसेस को रिफ्लेक्ट कराना है, जो उभर रही बातें हैं, क्योंकि चर्निंग दौर है, एक अनरेस्ट का दौर है। इस दौर में जो विधानसभा के अंदर चीजें सुनी है, तू मैं चल रहा है और ये सबको कंफर्टेबल है। इसी में वो मीडिया का अटेंशन खींचते हैं, इसी में जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। लेकिन बिहार में एक अजीब तरह की विश्रांति है, इससे हमको बाहर निकलना होगा। बिहार में बात करने के लिए अनेक विषय हैं, उसमें अभी इसी विधानसभा के बजट प्रस्ताव के बाद मेरा ध्यान आज ही के रामकृपाल यादव के एक एड्रेस की तरफ गया, एक संबोधन की तरफ गया, जिसमें रामकृपाल यादव संबोधन के बाद जब निकल रहे थे तो एक पत्रकार ने उससे पूछा कि मक्का क्षेत्र में हम बहुत आगे हैं। इसका आपने उल्लेख नहीं किया, क्योंकि रामकृपाल यादव ने यह उल्लेख किया था कि हम मखाना में अव्वल हैं, हम 11% उत्पादन लेकर के 2 चीज में अव्वल हैं, वह है मशरूम 11% का उत्पादन, और इसके साथ साथ सरसों, जो बहुत एक जरूरी चीज, खाद्य तेल का यहाँ पर अभाव है, तो सरसों उत्पादन में हम अव्वल हैं। इसके साथ बिहार के बारे में रामकृपाल यादव ने कहा था कि जर्दालू आम, कतरनी चावल, इसके साथ साथ मिर्चैया चावल और मगही पान तथा लीची, इन सब का उल्लेख किया, आम का भी उल्लेख कर सकते थे। तो इस दरमियान पत्रकार ने पूछा कि आपने मकई की बात नहीं की, और मकई के उत्पादन में बिहार बहुत तेजी से आगे जा रहा था, और उसकी एक वजह थी कि उन्हें लाभ था, और इथेनॉल के उत्पादन में मकई के वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है जा रहे थे, तो उनको लाभ मिल रहा था। दूसरी बात हो गई कि बांग्लादेश से जो व्यापार में दिक्कत आई, तो बांग्लादेश जितना मक्का जा रहा था उसमें भी एक अवरोध आया, तो रामकृपाल यादव उस प्रश्न से स्किप कर गए। जहां लोकसभा में एक भाषण हुआ था शशि थरूर का, एक्सीलेंट तरीके से शशि थरूर अपने पूरे भाषण को पूरा करते हैं, वो भी कांग्रेस के हैं। राहुल गांधी तो अटैकिंग है और उनको रोकने की कोशिश होती है। उन्होंने ये कहा कि कृषि क्षेत्र में केंद्र का कोई दृष्टिकोण नहीं है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के बारे में टॉल बातें हैं, लेकिन उससे सपोर्टिंग बजट नहीं है। हम लोगों ने अपने बजट प्रोग्राम में ये कहा था कि देश या भारत का संसद या वित्त मंत्री यह भूल गए हैं कि भारत में कृषि सेक्टर भी है। बिहार में कृषि सेक्टर भारत से बहुत बड़ा है और कृषि पर निर्भरता बहुत बड़ी है, और कृषि क्षेत्र की जो स्थिति है उसकी वजह से बहुत सारी आबादी, जिसका उल्लेख हम कर रहे थे, गरीबी में है। तो बिहार में इस पर चर्चा नहीं होती है। रामकृपाल यादव ने कृषि रोड मैप की बात की और दावा किया कि हमारे यहाँ चर्चा का वातावरण नहीं बन रहा है, यूनिवर्सिटी से तो कोई बात नहीं आ रही है, एग्रीकल्चरल कॉलेज हैं, ये पता नहीं चलता है, उनका उल्लेखनीय रोल है। यही जो मक्का का उत्पादन जो है बहुत बढ़ा है, वह पूसा और ढोली के कृषि केंद्रों की वजह से है कि एक डंठल में 4 बाल, 3 बाल का एवरेज होने लगा, और इससे जो उसकी कटाई करके 14 में एक हिस्सा पाते थे मजदूर, उनकी भी आमदनी बढ़ी और किसानों की आमदनी बढ़ी, दोनों सिग्निफिकेंटली बढ़ी। लेकिन आज ढोली क्षेत्र चर्चा में नहीं आता है। डिग्री कॉलेजेस खोलेंगे और बिहार के आधे प्रखंड मुख्यालयों पर डिग्री कॉलेज खोलेंगे, ये बात हो रही है, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी से कोई भी बात बिहार या पिछड़े इलाकों या ईस्टर्न जोन के लिए नहीं हो रही है। MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति पर लगातार लिखा, लेकिन आज से 15 साल पहले लगभग MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रिवोल्यूशन पर लिखना बंद कर दिया, और उन्होंने एक नई बात कही, और वो नई बात ये थी कि ग्रीन रिवोल्यूशन के क्षेत्रों की जगह पर अब ईस्टर्न इंडिया, जिसमें बिहार है, पश्चिम बंगाल है, असम का धान का इलाका है और उड़ीसा है, यह एजेंडा पर आ गया है, ईस्टर्न इंडिया एजेंडा पर आ गया है। तो बिहार में
ईस्टर्न इंडिया के बारे में कहते हुए एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा था कि ईस्टर्न इंडिया की खेती सोए हुए बाघ की तरह है, जिसे मैं बिहार में वह बाघ जाग रहा है इस रूप में कह रहा हूँ। तो बिहार में वह बाघ जाग रहा है। और एम.एस. स्वामीनाथन ने ग्रीन रिवोल्यूशन की जगह पर एवरग्रीन रिवोल्यूशन की बात कही, जिसे हिंदी में सदाबहार क्रांति कहेंगे। ग्रीन रिवोल्यूशन में जो जमीनों का बंजरीकरण होने लगा, ओवर प्रोडक्ट होने लगा, तो उसमें सस्टेनेबल खेती की बात आने लगी और उसको एक स्लोगन दिया गया एवरग्रीन रिवोल्यूशन। बिहार के जो प्रोडक्ट हैं, बिहार की जो प्रोडक्ट की विविधता है, केवल गेहूं आधारित नहीं है, धान है, गेहूं है, दलहन है, बहुत बड़ी मात्रा में सरसों जो है 11% बिहार में होता है और देश में अव्वल रहा है, जैसा कि हमने अभी कहा। तो यह इसके साथ साथ यहाँ तरह तरह के धान है, उसमें मिर्चैया धान है, जरदालू धान है, कतरनी धान, जरदालू आम है, कतरनी धान है, आम है, लीची है, मगही पान है, मखाना, और हमारे ये मखाना में हम जो है टॉप पर हैं, जीआई टैग मिला है मधुबनी को। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार में जो संभावना के क्षेत्र हैं उनके बारे में बहुत अधिक विमर्श हो और इसमें बाधा डालने वाले करप्ट फोर्सेस के बारे में विमर्श हो। इसके लिए बिहार को अपने आवाज की जरूरत है, बिहार को अपना वॉइस चाहिए, बिहार को अपना अखबार चाहिए। ये बात मैंने अपने मित्र के हवाले से कहा था, अभी कहेंगे ये बात जो 15 वर्ष पहले कही गई थी, अभी कहेंगे। तो बिहार को अपने चैनल्स की जरूरत है और राजनीति में जो विधानसभा में विमर्श के वातावरण का टोटा पड़ रहा है, अभाव हो गया है, वैसे समय में बहुत जरूरी है कि समाज में फैली हुई अराजकता और समाज में फैली हुई विश्रांति के बीच से पत्रकारिता अपना काम करे। जो लोग बोल रहे हैं, जिनकी आवाज ऊपर तक नहीं आ रही है, उनकी आवाज बने। और इस तरह से बिहार एक टर्निंग पॉइंट पर है, बिहार एक मंथन के दौर पर है और इस पर हमारे दिमाग में भी बातें मंथन होनी चाहिए। धन्यवाद।